जब उन्होंने हमें अलग किया तभी प्रॉब्लम शुरू हुई। घंटों तक टाइलर ने अपनी बेगुनाही का दावा किया जब तक कि अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि क्रिस्टी ने उन्हें क्या कहा था। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। और डिप्टी झुककर मेरे चेहरे के पास आया। उसने कहा, क्या तू मुझे झूठा कह रहा है? और मैंने कहा, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन ऐसा कहेगी। या तो अपनी बात साबित करने के लिए या उस बच्चे को डराकर कबूल करवाने के लिए पुलिस क्रिस्टी को अंदर लाई। मेरी बहन एक ऑरेंज जंपसूट में थी और उस पर बेड़ियाँ और हथकड़ी थी। और मैं सच कहूँ तो यह देखकर मेरी तो थी। वो बस रह रहकर रो रही थी। उसने कहा, ओ माय गॉड पायलट, ये मुझे मार देंगे, मुझे इलेक्ट्रिक चेयर पर मारेंगे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। क्रिस्टी ने उससे दोष लेने को कहा और भरोसा दिलाया कि चूंकि वो नाबालिग है उसे बस हल्की सजा मिलेगी, जबकि वो मौत की सजा से बच सकती है। अपनी बहन की जान बचाने के लिए टाइलर उसके प्लान में शामिल हो गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके मुकदमे में ये उसे कितना भारी पड़ेगा। जब अधिकारी क्रिस्टी को कमरे से बाहर ले जाने आए तो टाइलर ने उनसे कहा कि वो बात करने के लिए तैयार है, और तभी उन्होंने कैमरा चालू किया और उसका कबूलनामा रिकॉर्ड किया। कमरे के बाहर उसकी माँ उसके बारे में बहुत चिंतित थी। मिनटों बाद मैंने टाइलर को ढूंढना शुरू किया और तभी मैं उस दरवाजे पर पहुंची जहां उन्होंने उससे पूछताछ की थी और कबूलनामा टेप किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो आपसे बात करे, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं भी कमरे में रहूं। वो नाबालिग है और आप ये मेरी पीठ पीछे कर रहे हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे? मैंने उन्हें सच बताया है। ओके, और सच क्या है? कि मैंने और क्रिस्टी ने किया है। उनके पास अब एक कबूलनामा है। भले ही क्रिस्टी की कहानी और टाइलर की कहानी में थोड़ा कुछ मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी सच ये है कि उनका केस मजबूत है। जब जूरी ने अपना फैसला जज को सौंपा तो टाइलर के वकील को जज के पत्र खोलने से पहले ही पता था कि क्या होगा। जब जूरी का फैसला आया तो मैंने फैसला देखते समय जज के चेहरे पर मुस्कान देखी। मुकदमे के दौरान उन्होंने ये बात साफ जता दी थी कि वो उसे दोषी मानते थे।